हे गाइस, रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में कौन शामिल है? कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी या ये सभी? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बात करें। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? डॉल्फिन, कंगारू, ज्वाइंट पांडा या चीता? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 3 ज्वाइंट पांडा आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम क्या है? पहला है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका? एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 2 एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी या 30 जनवरी? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 22 मई आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्गरेट, स्टीफन हॉकिंग, लेरी रॉथम क्लिंटन, पीसी अलेक्जेंडर? ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 स्टीफन हॉकिंग आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों से मिलकर गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर लॉर्ड एमरी ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका अर्जन के लिए किस परियोजना का प्रारंभ किया है? तो पहला है ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण अंत्योदय आजीविका परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विस्तार में परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण अंत्योदय विस्तार परियोजना? यह दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत मार्च 2019 में की गई? औरंगाबाद, पुणे, नागपुर या सोलापुर? ये दोस्तों आपका आंसर नागपुर आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज किसने जारी किया है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग या कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा? तो यदि दोस्तों आपका आंसर नीति आयोग आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर, शाहजहां से, औरंगजेब से? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 2 जहांगीर आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बने रहते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 64 वर्ष? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 3 आ रहा है, मतलब 65 वर्ष, तो आपका आंसर सही है। तो जो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है विकासशील देशों में, विकसित देशों में, अल्प विकासशील देशों में या उपरोक्त सभी? यह दोस्तों आपका आंसर विकसित देशों में आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966, 67 या 1967, 1968, 1968, 1969 या 1970 से 1971? ये दोस्तों आपका आंसर 1966 से लेकर 1967 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, तो आपका आंसर सही है। यदि बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मनंद? ये दोस्तों आपका आंसर शिशुनाग आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, तो आपका आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी दुर्घटना को देखने पर मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, सशक्त हो जाऊंगा, भीड़ में शामिल हो जाऊंगा या सहानुभूति दिखाऊंगा या व्यस्त होने का बहाना करूंगा और तेज़ी से निकल जाऊंगा? इसमें आपको तर्क लगाना है दोस्तों, कौन सा आंसर सही है। तो अगर बात की जाए दोस्तों, मैं तुरंत एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पैसेज एक्सरसाइज 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है। समन्वित पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। 2018 भारत और रूस के बीच त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2018 3 देशों भारत के, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। यह दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 समन्वित पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 हिंदी में से किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया गया? यूनिसेफ, यूनेस्को, रेड क्रॉस या फोर्ड फाउंडेशन को? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 3 रेड क्रॉस आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 2018 को कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये के? तो ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 3 अगर आ रहा है, 100 रुपये का सिक्का जारी किया, तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो न्यायमूर्ति मीरा साहिब, फातिमा बीवी, लीला सेठ, अन्ना चांडी या BS रमादेवी? ये दोस्तों आपका आंसर नीला सेठ आ रहा है, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 3, 4, 2, 5? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर
3 आ रहा है, मतलब 3 देशों से लगती है। यदि 3 देशों आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 है, नील नदी की देन किसे कहा जाए, मिस्र, जॉर्डन, ईरान या इजराइल को। तो यदि दोस्तों आपका आंसर नंबर 1 मिस्र आ रहा है तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 22, उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी, उत्कल, कटक, उदयगिरी या भुवनेश्वर। ये दोस्तों आपका आंसर कटक आ रहा है, कटक आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो यदि दोस्तों आपका आंसर कर्नाटक आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कहा जाता है, खंडाला, ऊटी, मसूरी या नैनीताल। यदि दोस्तों आपका आंसर नंबर 1 खंडाला आ रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, वाराणसी, कपूरथला, अवाडी या हुबली। यदि दोस्तों आपका आंसर वाराणसी आ रहा है तो आपका आंसर सही है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।